आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश शंकर। हम इस समय कुशीनगर जनपद में हैं। कुशीनगर जनपद में जय गुरुदेव का सत्संग चल रहा और सत्संग की तैयारी चल रही, शाम के प्रवचन की तैयारी चल रही है। देखिए यही कुटिया है, किसी कुटिया से वो जय गुरुदेव जी महाराज वहाँ से निकलेंगे और कुटिया से निकलने के बाद इसी रास्ते होते हुए और ये इस रथ पे सवार होके, ये रथ हम आपको दिखाते हैं कि किस रथ पे सवार होके ये मार्ग है। कुटिया से निकलने के बाद ये मार्ग है और ये इसी रथ पे सवार होके जय गुरुदेव बाबा यहाँ से निकलेंगे अपने सत्संग मार्ग पे। ये देखिए किस तरह का रथ बनाया गया और ये जय गुरुदेव जी का है ये रथ। और ये रथ यहाँ से निकलेगा और सत्संग जहाँ प्रवचन करेंगे वहाँ पे प्रवचन करेंगे। जय गुरुदेव का ये मानना है कि जीव जंतु की हत्या बंद किया जाए, जीव जंतु पे दया किया जाए और ये शाकाहार की तरफ अग्रसर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि शाकाहारी बने, क्योंकि जीव जंतु की हत्या करना एक पाप है और इस तरह के पाप को ना भागी बने और इस पाप को पुण्य को भागी ना बने। और इस तरह का ये इनकी कुटिया है। हम आपको दिखाते हैं कि पूरा कुटिया को हम दिखाएंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि देखिए किस तरह से ये कुटिया यहाँ पे बनाया गया है कि जय गुरुदेव जी का। यहाँ पे ये कुटिया है, इस कुटिये में ये रहते हैं और यहाँ पे प्रवचन था। यह कुशीनगर जनपद का इलाका है और जनपद के इलाके में जय गुरुदेव का सत्संग चल रहा है और सत्संग आज शाम का प्रवचन करने जा रहे हैं और प्रवचन के करने के पहले और वो तैयारी करते हैं और उस कुटिया से निकलते हुए और यहाँ पे इस रथ पे सवार होके निकलते हुए हैं और वहाँ प्रवचन स्थल पे पहुँचते हैं। जय गुरुदेव बाबा अपने रथ पे सवार होकर ये प्रवचन स्थल पे पहुंच रहे हैं और इस तरह से प्रवचन स्थल पे पहुंचने के लिए ये देखिए किस तरह से सेवादार इनकी सेवा करके और ये रथ पे बैठ चुके हैं और यहाँ से ये प्रवचन स्थल पे निकलने वाले हैं और वहाँ पे कुटिया से निकलकर जय गुरुदेव बाबा अब प्रवचन स्थल पे रवाना हो रहे हैं। देखिए किस तरह से लोग उनके साथ चल रहे हैं और ये रथ है, इसी रथ पे सवार होकर वो प्रवचन स्थल पे पहुँचेंगे और हम आपको एक झलक और दिखाना चाहेंगे कि जय गुरुदेव बाबा किस तरह से बैठे हुए हैं और अब यहाँ से निकलते हुए ये प्रवचन स्थल पे पहुँचेंगे और ये प्रवचन स्थल पे रवाना हो रहा है और वहाँ पे भक्तों को अपना सत्संग सुनाएंगे और भक्तों को अपनी बाणी से बताएंगे। और इनका एक मानना है कि सात्विक बनिए, जीव जंतुओं पे दया करिए और जीव जंतुओं को मारिए नहीं और आधुनिकता के परिवेश में आप दूर रहें। और क्योंकि अंग्रेजी संस्कृत भारतीय संस्कृत नहीं है, भारतीय संस्कृत के बारे में इन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृत ही अपने देश को बढ़ावा देगा, भारतीय संस्कृत ही भारत के आध्यात्मिक को बढ़ावा देगा। और ये देखिए प्रवचन स्थल पे पहुंच रहे हैं और ये भक्तों की लाइन लगी हुई है। देखिए भक्तों की लाइन लगी हुई है, भक्त एक खड़े हुए हैं और भक्त एक दूसरे पे खड़े हुए हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह से भक्त लाइन में खड़े हैं और ये भक्त जन ये प्रवचन स्थल वही प्रवचन स्थल है और ये प्रवचन स्थल पे देखिए किस तरह से भक्त खड़े हुए और ये बाबा का रथ रुक गया है और एक एक भक्त वहाँ पे खड़े होके उनका दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से उमड़ रहे हैं प्रवचन बाबा के दर्शन करने के लिए, बाबा के पैर छूने के लिए वहाँ से निकल रहे हैं और ये इस तरह से ये प्रवचन स्थल और पे पहुँचने वाले हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से ये सत्संग स्थल पे पहुंच गए और बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं लोग। और ये आपको ये दिखाते हैं किस तरह से लाइन लगी हुई है बाबा के दर्शन और बाबा के सेवादार इस पर प्रवचन स्थल पे पहुंचे हैं। और ये हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है और ये दिखाइए अब आपको दिखाते हैं कि कौन सा प्रवचन स्थल कहाँ पे है, उनका प्रवचन स्थल। ये हम आपको ले चलते हैं वहाँ उस स्थान पे जहाँ बाबा के द्वारा प्रवचन किया जाना है और ये कुशीनगर जनपद में प्रवचन स्थल हो रहा है। देखिए वो प्रवचन स्थल पे कितनी भारी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है और ये जय गुरुदेव के दर्शन के लिए और वो देखिए मंच वो रथ पे सवार होके वहाँ प्रवचन स्थल पे पहुँच रहे हैं और हम आपको दिखा चुके हैं किस तरह से प्रवचन स्थल पे जय गुरुदेव बाबा को पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। वहाँ से निकलने में लोग उनके दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद और वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। संदेश दिया जाता है, उसको ग्रहण खुद करते हैं, बाद में पूरे विश्व को संदेश दिया जाता है। ये हमारे भारत की माताओं का पोशाक है।
देखिए, ये बाबा जी का रथ पीछे है और भारतीयता का जो उन्होंने नारा दिया है कि भारतीयता का नारा जिस तरह से दिया है, उन्होंने कहा कि खुद अपनाएं और जिस तरह से माताएं बहनें पहनी है साड़ी, भारतीयता का साड़ी पहनी है। और ये हम आप बात करना चाहेंगे आपसे कि आप क्या कहना चाहेंगे। जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव का जो संपूर्ण जनता के लिए, पूरे भारत या विश्व के लिए जो संदेश दे रहे हैं, मालिक हमारे पीछे रथ पे विराजमान है। भारतीय नारी की पोशाक यही है जो हम और हमारी बहनें पहने खड़ी हुई हैं। हर भारतीय नारी को, हर बेटी को यही पोशाक पहननी चाहिए। यही सतयुग की व्यवस्था का आगमन होगा, इसी के द्वारा सतयुग का संचालन होगा। मालिक का यही आदेश और संदेश है। नहीं, वो तो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा निषेध है, गलत है, वो अंग्रेजियत है। इसी के द्वारा लड़कियों का और स्त्रियों का चरित्र गिरता चला जा रहा है। पुरुष उसी पर आकर्षित होते चले जा रहे हैं, मन उनका खराब होता चला जा रहा है। इसी के कारण आज चरित्र का पतन होता चला जा रहा है। जय गुरुदेव। आपसे भी बात करना चाहेंगे कि आप जैसे बाबा जी ने कहा कि भारतीयता का पोशाक पहने, और भारतीयता का पोशाक आपने पहना हुआ है कि कुर्ता और पजामा, तो क्या कहना चाहेंगे। अब देखिए, अभी स्वामी जी का आपने वक्तव्य लिया, उन्होंने बताया कि हम बोलते हैं भारतवासी, लेकिन हमारा पहचान क्या है भारतवासी का। हम लोग खिचड़ी में हैं। हर देश का अपना एक पहचान होता है, उसका पोशाक, खान पान, पहनावा। तो हमारे भारत का खान पान यह शुद्ध शाकाहारी था। यहाँ का आचार विचार शुद्ध था। यहाँ सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का समागम था। और जैसे माताओं के लिए साड़ी, उसी प्रकार पुरुष के लिए धोती, कुर्ता, पगड़ी, कंधे पे गमछा, ये पोशाक है। तो आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे पूरे विश्व में स्वामी जी का संदेश जाना चाहिए कि हमें आपको संकल्प लेना चाहिए। अगर वाकई में हम भारतीय हैं तो हम अंग्रेजियत को छोड़ेंगे, भारतीयता को अपनाएंगे, अपनी वेशभूषा में रहेंगे, अपने खान पान आहार को सुधार करके अपनी भारतीयता का आहार करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भारतीयता का वेशभूषा, जो भारतीयता का वेशभूषा था उसी वेशभूषा को रहना चाहिए, अंग्रेजियत को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजियत से भारतीय संस्कृति का विकास नहीं होगा और भारत के लोग का विकास नहीं होगा। और हम कुछ और लोगों बहनों से बात करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी का ये भारतीयता दिवस ये 15 सितंबर को पिछले 2023 में भारतीयता दिवस के नाम से बाबा जी ने इसको घोषित किया। और हर नारियों और हर स्त्रियों को ये कर्तव्य बनता है कि ये साड़ी पहन के और भारतीयता का रूप प्रदर्शित करें। इन्होंने कहा कि हर नारी का कर्तव्य बनता है कि भारतीय परंपरा को बरकरार रखे, वो जींस टॉप से दूर रखे और भारतीय परंपरा। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि भारतीयता अपनाओ, अंग्रेजियत छोड़ो। इसलिए हम लोगों ने साड़ी पहनी है, इसलिए कि भारतीयता अपनाएंगे, अंग्रेजियत छोड़ेंगे, हम लोग मर्यादा में रहेंगे। बाबा जी मेरे यही सिखाते हैं, फुल आस्तीन का ब्लाउज होना चाहिए, गला बंद होना चाहिए, बढ़िया भारतीयता में रहना चाहिए। देखिए, भारतीयता का पोशाक यही होता है कि भारतीय नारी पूरे तन को ढके रहे, हैं इस तरह से। लेकिन इस तरह का आप इस समय भारतीय जो जिस तरह से पोशाकें पहनी जाती है उस पर आरोप भी लगाया गया कि उस पोशाक से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां और उजागर होती है। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का यही कहना है कि भारतीयता की यही पहचान है वेशभूषा और खान पान। तो हम अपनी भारतीय वेशभूषा और उसको खान पान को अपनाएं, पश्चिमी सभ्यता को छोड़ें, और उसमें हमारे स्वास्थ्य का भी लाभ है और दिखने में भी वो अच्छा है, सुंदर है। सभी लोगों ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता को छोड़ें और खान पान को शुद्ध रखें, शाकाहार बने और मांसाहार से दूर रखें, मांसाहार का प्रयोग वर्जित करें, क्योंकि मांसाहार करने से मांस जिस तरह से शरीर पे असर करता हो उसी प्रकार दिमाग पे भी असर करता, उससे भारतीयता पे कुठाराघात होता। और ये जय गुरुदेव जी का प्रवचन स्थल और यहाँ कुशीनगर जनपद में प्रवचन हो रहा है। यहाँ पे हज़ारों की भीड़ बाबा के प्रवचन को सुनने
आए हैं और यहाँ इन्होंने कहा कि भारतीयता की परंपरा को अपनाते हुए भारतीयता की परंपरा और वेशभूषा और खान पान, जिस तरह से भारतीय खान पान व्यवस्था बनाई गई उसी खान पान व्यवस्था से रहना चाहिए, क्योंकि भारतीय है ही एक तरह से ये धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत कुछ भी कहा है कि अंग्रेजियत छोड़कर भारतीयता के प्रति अपनाएं और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।